सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप से बढ़िया होंगे। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम 2-3 जगह घूमने के लिए गए हैं। तो पिछली बार मैंने चितई और कसार देवी का वीडियो डाला था और उसके बाद फिर हम जा रहे हैं अभी गैराड़ मंदिर। तो हम डीना पानी होते हुए जा रहे हैं, डीना पानी कपड़ खान होते हुए। तो काफ़ी लोगों को पता होगा जो यहाँ पे रहते हैं और इस एरिया को जानते हैं, तो उनको तो पता होगा, बट जो उसको नहीं पता है मैं बता दूँ, अल्मोड़ा में ही है चितई मंदिर, गैराड़ और कसार देवी। तो अभी हम डीना पानी पहुंचे हैं। ये हमारा स्कूल है, स्कूल का रास्ता है जो कि हमें बहुत अच्छे से याद है क्योंकि हमने यहाँ पर से ही पढ़ाई की है। तो मैं, भाई और दीदी, हमको याद आ रही थी कि हाँ हमारी कौन सी क्लास है करके सारी चीज़ें याद आ रही थी। हमारे यहाँ पे ग्राउंड है और यहाँ पे हमारी कौन सी लैब थी, सारी चीज़ें याद आ रही है। और हम यहाँ तक नीचे तक घूमने के लिए आते थे, किस लिए आते थे, वो सारी चीज़ें मैं और दीदी डिस्कस कर रहे थे कि याद है हम यहाँ तक आते थे करके। तो वो सारी चीज़ें ना मेमोरी याद आती है हमारी जब हम पीछे की चीज़ों को याद करते हैं। और हमें याद आएगी क्यों नहीं, क्योंकि स्कूल लाइफ ऐसी रहती है ना जो सबसे मेमोरेबल रहती है। और रहेगी क्यों नहीं, क्योंकि उस टाइम पे ये रहता है कि हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती है, बस पढ़ाई से मतलब रहता है। और हमें कोई जॉब की टेंशन नहीं, किसी चीज़ की नहीं, ना घर चलाने की, ना किसी चीज़ की। तो आज तो हमें लाइफ में इतनी सारी चीज़ें रहती है, बहुत सारी चीज़ों की टेंशन होती है और तब हमारा फ्रेंड सर्कल भी ऐसा होता था ना, बहुत ही मस्ती करते थे। मतलब स्कूल लाइफ ना हमेशा हर किसी को याद आती है कि अगर लाइफ में कुछ चीज़ हमें अगर वापस मिले या फिर हम कुछ मांगना चाहे ना, तो स्कूल लाइफ हर कोई मांगना चाहेगा, क्योंकि वो जो लाइफ होती है ना एक अलग ही होती है। मतलब उसमें कोई परवाह नहीं किसी चीज़ की, दोस्तों के साथ मस्ती, और मतलब वो लाइफ ही अलग होती है। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, आप तो सब लोग उस एज से, उस चीज़ से निकल चुके हैं तो सबको पता रहता है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि मेरी जो स्कूल लाइफ थी सबसे बेस्ट थी, दोस्त थे उसमें। ये है कि उसमें आज हम दोस्तों से नहीं मिल पाते हैं, स्कूल के बाद हम ना मिल नहीं पाते हैं, और फिर कॉलेज टाइम पे थोड़ा सा हो पाता है, कुछ कुछ दोस्तों से मिल लेते हैं। बट उसके बाद जब बाहर निकलते हैं ना हम लोग, जॉब करने के लिए बाहर निकलते हैं, अलग अलग सिटीज़ में चले जाते हैं, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई जॉब करता है, किसी की शादी हो जाती है। मेरे बहुत सारे दोस्तों की शादी हो गई है, लड़कों की भी शादी हो गई, लड़कियों की भी शादी हो गई है, काफ़ी लोग बाहर हैं, अलग अलग सिटीज़ में जॉब करते हैं, तो मिलना नहीं हो पाता है। कभी किसी को टाइम होता है, कभी कोई घर आता है, कोई नहीं आता है, तो इन सारी चीज़ों में ना नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को भी याद इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो रास्ता है ना ये हमारे स्कूल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो चीज़ें याद आ रही है। और हम लोग तो ना एक बार स्कूल टाइम में, हम लोग लास्ट टाइम आए थे यहाँ पर फेयरवेल के टाइम पे, हम पूरा पैदल आए हुए थे। और आज हम आए हैं अपनी फैमिली के साथ, भैया भाभी सारी बहन भाई बहन आ रखे हैं, तो इसीलिए वो चीज़ें ना अभी याद आ रही है। और हम लोग आपस में डिस्कस भी कर रहे थे, मैं और दीदी, तो इसीलिए वो सारी चीज़ें याद आ गई है। तो कैसे भी हम पहुँच गए हैं गैराड़ मंदिर और हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। इसके ना 2 गेट हैं, आप 2 तरीके से 2 तरफ से एंट्री कर सकते हैं। तो हमने यहीं से जो स्टार्टिंग वाला गेट है वहाँ से जा रहे हैं। और यहाँ पे इतने सारे गेट है ना, बहुत सारे, मतलब मैंने तो काउंट भी नहीं किए, आई थिंक 20-15 20-25 तो होंगे ही, मुझे इतना याद नहीं है, बट मेरे को जहाँ तक ख्याल है ये इतने गेट तो होंगे यहाँ पर। एक्चुअली इन गेट का मैं रीज़न बताती हूँ। जब भी कोई आता है ना यहाँ पर, मतलब कोई यहाँ पे जो गेट बनने का रीज़न है, मैंने यहाँ पे जो पढ़ा है ना, किसी की कोई अगर जैसे कोई मनोकामना पूरी होती है या फिर किसी ने कुछ बोला होता है यहाँ पर कि हाँ आप हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, हम आपका यहाँ पर घंटी चढ़ाएंगे या फिर पूजा करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, ये सारी चीज़ें बोलते हैं ना लोग। तो फिर उसके बाद जब उनकी जो इच्छा मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है ना, उसके बाद वो चीज़ें करते हैं। तो इस पे ये जो गेट है ना, इन गेटों पे लिखा भी था कि इन्होंने बनाया है करके। तो मेरे को इन चीज़ों से यही पता चला कि हाँ अगर किसी की मनोकामना पूरी होती है या फिर कुछ भी होता है, इच्छा होती है अपने मन से, तो वो ये गेट बनवाते हैं। तो इसीलिए इतने सारे गेट बना रखे हैं, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग जगह के लोगों ने यहाँ पे बनाए हैं। तो मैं पढ़ते हुए जा भी रही थी कि हाँ किसने बनाया है करके, तो मेरे को ये चीज़ें पता चली कि हाँ अलग अलग लोगों ने, जिसका भी यहाँ पे
मनोकामना पूरी हुई है उन्होंने बनाए हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे लेने लग गए थे पूजा का सामान, भैया भाभी सब लोग लेने लग गए थे। मेरा तो एक ही काम रहता है, बस मैं किसी वजह से वीडियो बनाते हुए आती हूँ, वो सारी चीज़ें कैप्चर करती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है मतलब चीज़ों को एक्सप्लोर करना। और यहाँ पे एक साइड से सब लोगों ने चप्पल उतार रखे थे, ये रहा मेन गेट। और फिर हम लोग निकल गए थे ऊपर को गेट को। मंदिर में लाइन लगी थी, वैसे कहा ज़्यादा लाइन तो नहीं थी क्योंकि हम टाइम से पहुँच गए थे। और यहाँ पे ना पूजा भी आती है, तो पूजा के लिए लोग आते हैं, इसीलिए भी थोड़ा टाइम लगता है। अंदर जो पूजा लेके आते हैं ना वो उनमें टाइम लगता है, अंदर पूजा होती है तो इसीलिए। बाकी हम लोग तो नॉर्मल वाली पूजा करने के लिए जाते हैं। बाकी लोग यहाँ पे थोड़ा अलग प्रकार की पूजा भी रहती है, जो कि हमारी बकरी वाली रहती है। और फिर हम लोग पूजा करने के बाद हम लोग चारों तरफ से परिक्रमा करने लग गए थे। और लेकिन पता है नीचे की जो टाइल्स थे काफी गर्म थे, पैर जल रहे थे, बट कोई नहीं, हम लोगों ने परिक्रमा की। और उसके बाद फिर हमने बाहर साइड का देखा कैसा बन गया है। काफी चेंजेस आ गए हैं। जब मैं पहले आई थी यहाँ पर, बहुत पहले हम लोग आए थे, तब तो ऐसा नहीं था, बिल्कुल अलग था। और अब बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। और देखिए बाहर यहाँ पे ये जो मूर्ति है ना, यहाँ पे हमेशा फेमस है बहुत ज्यादा। तो फिर उसके बाद भैया लोगों ने बाहर धूनी में जलाया। उसके बाद हमने थोड़ा सा फोटोज वगैरह क्लिक की, क्योंकि अब यहाँ आए हैं तो हम फोटोज तो क्लिक करेंगे, उसके बिना तो कोई काम ही नहीं चलता। आजकल सभी लोग फोटो क्लिक करते हैं। और ये रही हमारी कुल जी की मूर्ति, जो कि बहुत टाइम हो गया है। आपने शायद कभी वीडियोस में फोटोज में देखे होंगे काफी लोगों ने। उसके बाद मंदिर की परिक्रमा करने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे नीचे शॉप में। फिर हमने थोड़ा चाय पानी नाश्ता वास्ता किया, क्योंकि भूख भी लग गई थी हमें काफी ज्यादा। सुबह से हम लोग भूखे थे, तो बाकी लोगों ने तो नहीं खाया। मैंने, दीदी ने, भैया और जीजू ने तो नहीं खाया, मैंने और दीदी ने खाया था, भाभी ने भी नहीं खाया था। और देखिए यहाँ पे बंदर बहुत ज्यादा रहते हैं, और ना इनको छेड़ो तो काटने के लिए भी आते हैं। और मैं इसको छेड़ने में लगी थी, बट मेरे को डर भी लग रही थी, क्योंकि ये बंदर का ना बच्चा था, तो डर भी लग रहा था कि कहीं काटने ना आ जाए, क्योंकि बच्चे ना ज्यादा शैतान होते हैं, किसी के भी हो। तो वो तो भाग गया था, बट कोई नहीं। फिर हम लोग निकल गए थे घर की तरफ, और सब लोग। और मैं तो वापसी के टाइम मैं बैठ गई थी पीछे, क्योंकि भाई के पैर में हो गया था दर्द, तो पीछे थोड़ा जगह कम थी। तो मैंने बोला कि भाई आगे बैठ जा, क्योंकि आगे पैर थोड़ा आगे करने के लिए जगह रहती है, इसीलिए। और देखिए यहाँ पे जीजू और दीदी गोद में बैठे, क्योंकि जगह का काफी प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं तो पीछे बैठ गई थी। जीजू हमारे आइसक्रीम खा रहे थे, मैं वीडियो बना रही थी, हम लोग ऐसे देख रहे थे। तो जीजू बोल रहे थे बस इसको हर चीज कैप्चर करनी होती है। मैंने कहा बिल्कुल आप ऐसी हरकतें मत करो, तो इसीलिए। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं कल्पना नेगी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप भी ऐसे इंजॉय करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।